जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास जीके जीएस का क्लास नंबर 23 को लेकर आए। यानी आज का क्लास आप लोग के बीच में 23वें नंबर का होगा। वैसे प्रश्नों को चुना गया दोस्तों जो कि हर एक एग्जाम में यहाँ से 2 या 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी रिचर्ड क्रूसे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी हरित क्रांति का जो शब्द दिया था वो विलियम गार्ड्स ने दिया था। और हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। और हरित क्रांति का अर्थ यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा उपज को बढ़ाई जाए। तो हरित क्रांति यानी कि शब्द किसने दिया? तो शब्द विलियम गार्ड ने हरित क्रांति का शब्द दिया था। और इसका जनक कहा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो खाद्यान्न। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो जो शुरुआत हुई थी, पहली शुरुआत 1967 और 68 ईस्वी में मानी जाती है। और भारत में हरित क्रांति द्वितीय जो शुरुआत हुई थी सेकेंड नंबर की 1983-84 ईस्वी में मानी गई। तो यहां पे भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय दिया गया था डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, हरित क्रांति के संस्थापक कौन हैं? तो हरित क्रांति के संस्थापक नॉर्मन बोरलॉग जी। चाय की पत्तियों में किसकी मात्रा पाई जाती है? तो चाय की पत्तियों में कैफीन। और भारत में किस राज्य में चाय सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया है। और यह लगभग 3 फीट का होता है। और इसका वजन जो होता है 15 पाउंड के बराबर होता है। 15 पाउंड के बराबर होता है। और यह पाया जाता है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में, जैसे थाईलैंड। इन देशों में विश्व का सबसे बड़ा फूल या पुष्प पाया जाता है। विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा होता है? उल्फिया। यह विश्व का सबसे छोटा फूल माना जाता है, उल्फिया। नेक्स्ट देखिएगा, कृषि क्रांति और उनसे संबंधित उत्पादन क्षेत्र। हरित क्रांति पूछा जा रहा है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न फसल से, खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति संबंधित है तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति संबंधित है। उर्वरक से भूरी क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति संबंधित है तो रजत क्रांति अंडे से संबंधित है। पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है।
पीली क्रांति आपका तिलहन से संबंधित है। तो ये सब जितनी भी क्रांतियां हैं, मुख्य मुख्य क्रांतियां हैं, आप इसे ध्यान से जरूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल से। बायोडीजल से कृष्ण क्रांति संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस या टमाटर। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। फल उत्पादन से सुनहरी क्रांति संबंधित है। अमृत क्रांति संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से। नदी जोड़ो परियोजना से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। तो यहां भी कुछ क्रांतियां हैं, आप जिसे ध्यान से अध्ययन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1945। यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, तो इसका संक्षिप्त रूप ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी जब स्थापना हुई थी, स्थापना सन 1919 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसमें कुल देश 187 देश हैं। 187 देश हैं और 187वें नंबर का जो देश है वो आपका टोंगो देश है। टोंगो देश है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, FATF की स्थापना कब हुई थी? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और FAT फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष टी राजा कुमार हैं। टी राजा कुमार हैं। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो इंटरपोल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन है? तो इंटरपोल के अध्यक्ष किम जोंग यांग है। किम जोंग यांग है। इंटरपोल का मुख्यालय कहां है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1989 में, इसका मुख्यालय भी पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर तो आप बताइएगा पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहां है? तो इसरो का मुख्यालय बंगलुरु है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष 10वां नंबर के अध्यक्ष हैं शोभनाथ शर्मा। शोभनाथ शर्मा जी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल की स्थापना कब हुई थी? यानी कॉमनवेल्थ की
तो 1930 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल में कुल कितने शामिल देश आए? तो राष्ट्रमंडल कुल खेल में 56 देश सम्मिलित हैं। 56 देश सम्मिलित हैं। राष्ट्रमंडल खेल का अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष फ्रांसीसे, राष्ट्रमंडल खेल का अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसे है। डेनिस फ्रांसीसे है और इसका मुख्यालय हैमिल्टन कनाडा में है। हैमिल्टन कनाडा में पड़ता है, वहां पे इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी झारखंड। यानी भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश, और यह 1956 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। और इसकी जो राजधानी है वो अमरावती, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी जी हैं। और आंध्र प्रदेश यहां पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो आपकी अंग्रेजी है। हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह बहुत ही ज्यादा फेमस त्योहार है और यह नागालैंड में मनाया जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और किसने की? तो ये अध्यक्ष पूछा जाएगा, यानी उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय नीति आयोग के अध्यक्ष बने। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। पीबीएस किसका अयस्क है? तो ये आपका हो जाएगा सीसा का अयस्क है, पीबी लेड सल्फाइड। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन तैयार करने वाला कौन था? तो राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया किया था। पिंगली वेंकैया जी राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन दिए थे। राष्ट्रीय ध्वज की माता किनको कहा जाता है? मैडम भीका जी। मैडम भीका जी। गलगंड या घेगा रोग किस ग्रंथि में होता है? तो गलगंड या घेगा रोग थायराइड ग्रंथि में होता है। घेगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है और थायराइड ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है?
ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मुंबई। मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपका चेन्नई में है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कहां है? तो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहां है? तो कोलकाता में। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहां है? तो ये आपका मुंबई में है, महाराष्ट्र मुंबई में है। वीर सावरकर हवाई अड्डा तो आपका हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। यहां पे डाबोलिम होगा, डाबोलिम हवाई अड्डा कहां है? तो डाबोलिम हवाई अड्डा गोवा का हवाई अड्डा है। तो इस तरह से इन अड्डों को आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 ये आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। यानी जो राष्ट्रपति शासन है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और सबसे अधिक बार लगा था पंजाब में और सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में आज तक का लगा है। और अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन और न्यूनतम 6 माह के लिए लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति जो शासन था, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है। अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जाता है और न्यूनतम 6 माह के लिए लगाया जाता है। सबसे अधिक बार कहां पे राष्ट्रपति शासन लगा था? तो पंजाब में। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा था पंजाब में और सबसे लंबा समय तक लगा था, सबसे लंबा समय तक राष्ट्रपति शासन लगा था जम्मू कश्मीर में। तो यहां पे राष्ट्रपति शासन अधिकतम पूछा कितने वर्ष के? तो 3 वर्ष ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति शासन न्यूनतम कितने साल के लिए लगाया जाता है? तो न्यूनतम 6 माह के लिए लगाया जाता है। और किस अनुच्छेद में निहित है राष्ट्रपति शासन? तो अनुच्छेद 356 में निहित है। राष्ट्रपति शासन कौन लागू कर सकता है? तो केवल राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति। सबसे ज्यादा बार लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा बार लागू करने वाला राष्ट्रपति शासन पंजाब है। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, कब लगा था और कहां लगा था? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में कहां लगा था? जम्मू और कश्मीर में सबसे लंबा समय तक आज तक का लगा है। स्टालिनग्राड शहर किस नदी पर बसा है? तो ये आपका रूस का शहर है स्टालिनग्राड शहर और यह वोल्गा नदी पर बसा है। वोल्गा नदी। और ये कहां का शहर है? तो रूस का यह शहर है। बगदाद किस नदी के किनारे है? तो बगदाद जो है इराक की राजधानी है और ये टिग्रिस नदी के किनारे है। टिग्रिस नदी के किनारे। और ये किसकी राजधानी है?
तो इराक की राजधानी है बगदाद। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है और यह इटली की शहर है। टाइबर नदी, और ये किसका शहर है, किसकी राजधानी है? रोम। तो इटली की राजधानी रोम है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, और यह हडसन नदी के किनारे है। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर है और यह अमेरिका का शहर माना जाता है। पेरिस किस नदी के किनारे है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस सीन नदी के किनारे है। यह फ्रांस की राजधानी है और यह सीन नदी के किनारे है। सीन नदी के किनारे आपका पेरिस है। सिडनी किस नदी के किनारे स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है और सिडनी मर्रे नदी के किनारे स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी डार्लिंग नदी है।